ये देखें कहाँ तक चले गए भाई साहब। ये गए हैं टॉयज़ लेने, उनको टॉयज़ नज़र आए। आयल कम है। और मैं इनको खिला रही हूँ आलू। आयल। और हमारे बड़े वाले जो साहबजादे हैं वो सो रहे हैं। और जब वो सो रहा होता है तो घर इतना खामोश हो जाता है, क्योंकि उन्हीं के हंगामे से इस घर की रौनक है। आयल। बच्चों से ही जो होती है ना घर की रौनक होती है। और जब बच्चे खामोश होते हैं तो घर भी बिल्कुल खामोश हुआ होता है। और अभी कोई बज रहे हैं मेरे ख्याल में 4:15 और मैं आयल को खिलाने के लिए बैठी हूँ। उसके बाद मैं बनाऊँगी अपनी चाय। और जैसे ही गर्मियाँ स्टार्ट होती हैं मुझे माइग्रेन होना। माइग्रेन वैसे मुझे काफ़ी टाइम से नहीं हो रहा था, पर इस बार इतनी ज़्यादा शदीद गर्मी पड़ी है। मेरे ख्याल में शायद वर्ल्ड वाइड मौसम जो है इतना ज़्यादा बदला है। तो अभी कोई 38-39 कराची में कल चल रहा था, और सुनने में आ रहा है कि 40 और 40 से ऊपर भी जाएगा। तो मेरे आधे सर में इतना शदीद दर्द है, क्योंकि तबीयत तो मेरी 15 दिन से थी ही ख़राब, और अब आधे सर का दर्द और मेरी पीछे गर्दन में दर्द इतना शदीद शुरू हो गया है कि हालत ख़राब हो जाती है। ये जो टाइम होता है ना 4 बजे का टाइम, ये मेरा मी टाइम होता है। इस टाइम जो है मैं ज़रा चाय वाय पी रही होती हूँ, पर मुझे पुराने घर की याद बहुत आती है। एक तो हर घर की वाइब्स अलग होती हैं, डिफरेंट होती हैं, क्योंकि वहाँ पे ज़ाहिर है इतना टाइम हो गया था, सारे पुराने लोग थे और बच्चों की आवाज़ें आती थी वहाँ पे, चिड़ियाओं की आवाज़ें आती थी वहाँ पे। अक्सर कबूतर मेरे किचन से अंदर आ जाता था, तो मैं इतनी भाग दौड़ करती थी, क्योंकि हमारी जो किचन की विंडो थी वो टूटी हुई थी, हमने उसको ठीक नहीं कराया हुआ था। तो यहाँ शिफ्ट होने से कोई 2 दिन पहले भी जो है कबूतर अंदर आ गया था। तो और फिर मतलब हर घर का एक अपना होता है। अभी यहाँ पर ज़ाहिर है नए नए हैं, तो सेट होने में थोड़ा टाइम लगेगा, शायद 2-2.5 महीने लग जाए, कुछ कह नहीं सकते। और सबकी नेचर पे भी डिपेंड करता है। कुछ लोग इतने लेट गो होते हैं कि उनको फ़र्क भी नहीं पड़ता है, और कुछ ऐसे होते हैं जो दिल लगा लेते हैं, और मेरा भी यही सीन है। लिटरली मैं तो फ़ोन से भी दिल लगा लेती हूँ। मैं सालों सालों तक फ़ोन चेंज नहीं करती, सिर्फ इस वजह से कि मुझे उस फ़ोन से प्यार हो जाता है। वरना लोगों को इतना क्रेज़ होता है फ़ोन चेंज करने का, हर थोड़े टाइम बाद फ़ोन चेंज कर लेते हैं, पर मैं नहीं कर पाती, क्योंकि मेरा एक तो हाथ नहीं सेट हो पाता और फिर मुझे बहुत अनकम्फर्टेबल फ़ील होता है। तो यही वाला सीन भी है। और इतनी खामोशी है ना यहाँ पर, क्योंकि ये थोड़ा नया प्रोजेक्ट है, तो यहाँ पे लोग अभी काफ़ी सारे आए भी नहीं हैं। वो इतना पुराना था, वो जो था मेरा अपार्टमेंट, लिटरली आप लोग शायद यकीन ना करें, वो 25 साल पुराना प्रोजेक्ट था, पर उसको इतना माशाल्लाह मेंटेन करके रखा हुआ था वहाँ की यूनियन ने। और वो एरिया भी बहुत अच्छा था, ये भी अच्छा है, पर वही वाली बात है कि बस इंसान किसी हाल में खुश नहीं होता। जब उसको ये नहीं मिलता तो वो इन चीज़ों के लिए रो रहा होता है, और जब उसको वो मिल जाता है और ये मिल जाता है तो फिर यहाँ आके वो पुरानी चीज़ों के लिए रो रहा होता है। तो हम इंसान वाकई नाशुक्रे हैं, और किसी हाल में भी जो है ना वो खुश नहीं रह सकते। तो आप कमेंट करके मुझे बताइएगा कि आप लोगों का क्या हाल है, मेरे वाला हाल है या आप लोग जो है मुझसे बेहतर है। खा लो। ये देखे ज़रा इनको मुझे खिलाना पड़ता है। ये ऐसे 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 नखरे दिखाते हैं ये। जल्दी से, जल्दी जल्दी जल्दी। वेरी गुड, वेरी गुड आयल, वेरी गुड। पीछे आयल की स्ट्रॉलर है, जो ये बिल्कुल नहीं बैठता अपनी स्ट्रॉलर पे, लिटरली ये अपनी स्ट्रॉलर पे नहीं बैठता। हमने इसके लिए माशाल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह हर चीज़ इसकी घर पे है, पर ये अपनी कोई चीज़ यूज़ नहीं करता। ये अपने कॉट पे नहीं सोता, पता नहीं इस बच्चे के साथ क्या प्रॉब्लम है। इसने अपना प्ले जो मैट है वो भी यूज़ नहीं किया। इवन दो यहाँ पे इसकी फीडिंग चेयर है, ये इस पर भी इतनी मुश्किल से बैठता है। और नाइल बिल्कुल इसके ऑपोजिट था। हर बच्चा डिफरेंट होता है, डिफरेंट नेचर का होता है।
और इन भाई साहब ने अपनी कोई चीज़ यूज़ नहीं करी, कोई भी पैसा वसूल नहीं किया, सारा जो हमारा सब कुछ हमने जो लिया ना वो सब वेस्ट गया। तो खैर, तो आज वैसे मेरा कुछ ज़्यादा कोई सीन नहीं है, रैंडम सा आज का मेरा व्लॉग होगा बातों शातों वाला। तो अभी चाय बनाती हूँ, फिर देखते हैं। अभी मैं सोच रही हूँ कुछ चीज़ें हैं किचन की, वो ज़रा मैं वॉश कर लूँ और सेटिंग थोड़ी सी चेंज कर लूँ। यहाँ मैंने प्लेट्स वगैरह रखी हुई थी, तो क्या होता है कि जब मसाले वगैरह उठाने होते हैं ना, तो मुझे इस कैबिनेट से उठाने पड़ते हैं ऊपर हाथ करके बार बार। तो मैं सोचूँ सारे मसालों का सेटअप यहाँ कर दूँ और इन प्लेट्स को मैं कैबिनेट पे रख दूँगी। और अभी इस वाली ड्रॉर का मेरा हाल थोड़ा सा ख़राब हुआ है, इसको मैंने बिल्कुल सही करके रखी हुई थी शॉपर निकालने के चक्कर में। तो इसमें मैंने ना बेकिंग की चीज़ें अपनी रखी हुई हैं, सारी बेकिंग का स्टफ़ है यहाँ पर। तो मैं सोची हूँ ये यहाँ से हटा के, और अगर मसाले ऊपर ना आए तो यहाँ पे भी मैं थोड़े रख लूँगी। सबसे पहले मैं वॉश कर लेती हूँ अपने सारे जार्स को। ये जार्स एक्चुअली काफ़ी पुराने हो चुके हैं, और हम जब भी जार्स कैबिनेट में रखते हैं ना, स्पेशली अगर चूल्हा नीचे हो और आपके कैबिनेट ऊपर हो, तो एक ग्रीस जो है ना वो आपके कैबिनेट्स में भी जो आकर चिपक जाती है और आपके जो जार्स होते हैं उसमें भी चिपक जाती है, स्पेशली अगर प्लास्टिक के जार्स हैं। तो मेरे पास पहले प्लास्टिक के ही मेजॉरिटी जार्स थे, और लास्ट टाइम तो मैंने आप लोगों को दिखाया था कि मैं मसाला बॉक्सेस लेकर आ गई थी, तो उसमें अभी भी मुझे एक बॉक्स की और कमी फ़ील हो रही। वैसा मसाला बॉक्स मुझे एक और लेना पड़ेगा ताकि प्रॉपर तरीके से सारे मसालों की सही सेटिंग बन जाए। और ये बड़े जार्स जो होते हैं, यूजली जार्स जो होते हैं दाल वगैरह के लिए होते हैं, या फिर बेसन और हमारे कॉर्नफ्लावर वगैरह रखने के लिए होते हैं। तो अब मैं इनको अच्छी तरह से वॉश कर रही हूँ, क्योंकि जब वहाँ से शिफ्ट करके यहाँ आई तो मैंने इनको सिर्फ कपड़े से साफ़ करके और एज़ इट इज़ रख दिया था, क्योंकि और भी इतनी चीज़ों को निपटाना था। तो मैंने सोचा था हर चीज़ जो है ना ग्रेजुअली करूँगी और अपने हिसाब से करूँगी कि जिस टाइम जो चीज़ मुझे सही टाइम पे करनी होगी, क्योंकि आयल का रूटीन ऐसा होता है कि मुझे उसका भी रूटीन देखना होता है। और देखें कितने चमक गए। ये मैं मैक्स का एक पाउडर लेकर आई थी। ये पाउडर बहुत ज़्यादा झाग नहीं बनाता, पर जो ग्रीस वाली चीज़ें होती है ना, ये बहुत अच्छी तरह से उसको वॉश कर देता है, ग्रीस साफ़ हो जाती है। यूजली हम कोई अगर डिश वॉशिंग सोप्स होते हैं उससे करते हैं तो उससे ग्रीस अच्छी तरह से नहीं निकलती, पर ये पाउडर बड़ा अच्छा है इस हवाले से कि अगर पतीली के नीचे कालक वगैरह भी हो जाती है तो वो भी अगर आप ये पाउडर उस पर डाल के थोड़ी देर छोड़ दें तो वो सारा जो कालक है ना वो ऐसा ऐसा छुटना स्टार्ट हो जाती है। ये था भी बड़ा सस्ता, कोई मेरे ख्याल में 50 से ऊपर का था, 60 या 70 रुपीज़ का, या इससे भी शायद कम का था। तो अब मैं जार्स वॉश कर रही हूँ अच्छी तरह से, और ये देखिए कितने चमक गए हैं। और चमकती हुई साफ़ चीज़ कितनी खूबसूरत लगती है, कितनी प्यारी लगती है, सेटिस्फाइंग लगती है। तो यहाँ पे बाकी की जो चीज़ें रह गई हैं ना, अच्छा ये मेरे पास जो हमारे पास ओवल्टीन आते हैं या फिर दूसरी चीज़ें शीशे में आती हैं, तो वो मैं शीशे की चीज़ें जो है जार्स रख लेती हूँ। तो स्टिकर्स क्या होता है कि हम लोग अक्सर लेज़ीनेस में नहीं निकाल पाते, या फिर लोगों को तरीका नहीं पता होता कि इसको कैसे निकालना है। अच्छा मेरे पास अभी टाइम नहीं है, तो इसीलिए जो बचा कुछ है ना वो मैं छुरी की मदद से निकाल रही हूँ। बहुत केयरफुली निकालना होता है, कहीं हाथ ना कटे, वरना एक बहुत तरीका आसान तरीका ये भी है, पर वो टाइम कंज्यूमिंग होता है कि आप पानी गर्म करें, पानी गर्म करके उसमें ये सारे जार्स डाल दें, तो वो जो पानी की गर्मी होती है ना, नरमी, उससे निकल जाता है सारा कुछ। तो अब कर लेते हैं हम इसको सेट। सबसे पहले मैं यहाँ से सारी जो मेरी क्रॉकरी है वो निकाल लूँगी, और निकाल के मैं ऊपर कैबिनेट में रख दूँगी। अच्छा यहाँ शिफ्ट करने का मैंने आपको बता दिया कि मैं यहाँ क्यों कर रही हूँ, ताकि मेरा हाथ आसानी से चला जाए, क्योंकि ऊपर जो कैबिनेट यहाँ पे लगे हुए थोड़े ऊंचे लगे हुए हैं, तो मेरा हाथ पहुँचने में जो है ना बड़ी दिक्कत होती है, और फिर मैं इतनी इरिटेट हो जाती हूँ। तो मेरा हाथ बस यहीं तक पहुँचता है। ऊपर वाला जो इससे एक और कैबिनेट है, पोर्शन है, उसके लिए मुझे अपने पैरों को ना ऊँचा करना पड़ता है। तो इसीलिए मैं कोशिश कर रही हूँ कि चीज़ें ज़रा आसान हो जाएँ। जितनी आसान चीज़ होती हैं आपको
आप उतना ही जो है ना सुकून में रहते हैं, वरना फिर एक आपको इरिटेशन लगी रहती है। तो ये सारा कुछ मैं यहाँ शिफ्ट कर दूँगी और आपको पीछे से आयल की भी आवाज़ें आती रहेंगी, क्योंकि मैं वॉइस ओवर कर रही हूँ और आयल साहब अभी जाग रहे हैं। तो ये मसला तो अभी चल रहा ही है, वैसे ये मसला नहीं है। बच्चे हैं, छोटे हैं, रोते हैं, तंग करते हैं, तो खैर। अच्छा, ये जो ब्राउन आपको शीट नज़र आ रही है ना, ये था टेबल मैट। तो टेबल मैट मैं ये वाले काफ़ी टाइम से यूज़ नहीं कर रही थी, तो मैंने सोचा कि ड्रॉअर के अंदर ये टेबल मैट मैं बिछा देती हूँ तो आसानी हो जाएगी। अब यहाँ पे हम डाल लेते हैं चीज़ें 1 बाय 1 करके। तो मैं बेसन पहले ही ले आई थी, उसका रीज़न ये क्योंकि मुझे पता था जैसे ही रमज़ान स्टार्ट होंगे बेसन के रेट जो है ना वो आसमानों पे पहुँच जाएंगे। तो मुझे ये 185 रुपीज़ kg का पड़ा, और आई नो कि अभी जब जैसे ही रमज़ान शुरू होंगे ना तो ये 250-300 पे चला जाएगा। तो इसीलिए पहले ही लेके रख लिया करें बेसन स्पेशली और चीनी, क्योंकि इसके रेट बहुत हाई हो जाते हैं। चले, मैं जब तक इसके अंदर सारी चीज़ें जो है वो डाल के रखती हूँ। अच्छा, इसमें से कुछ जार्स हैं जो लास्ट में एम्प्टी रह जाएंगे, क्योंकि मैंने अभी इतनी ज़्यादा ग्रॉसरी बाय करी नहीं है और वो सोचा है कि आने वाले दिनों में इंशाल्लाह ताला करूँगी। तो इसीलिए अभी जिन जार्स में जो चीज़ें मेरे पास हैं मैं अभी वो डाल रही हूँ, वरना इसके अंदर मैं दालें वगैरह भी डालती हूँ, चने वगैरह भी डालती हूँ। तो अभी मैं इनको फ़िल करती हूँ, उसके बाद फिर मैं आपसे मिलती हूँ। Say what you wanna say to me now. I wanna wake up with you in the morning. Show me there's nothing fake to me now. I wanna wake up with you in the morning. Say what you wanna say to me now. I wanna wake up with you in the morning. Show me there's nothing fake to me now. I wanna wake up with you in the morning. Turn this room, turn it to an ocean. Let me float around. सारे जार्स में मैंने सारी चीज़ें डाल दी हैं और अब मैं सेट करना स्टार्ट कर रही हूँ। तो मैं फ्रंट पे रखूँगी वो वाले जार जिनकी मुझे ज़रूरत पड़ती रहती है, और वो जार्स मैं बैक साइड पे रख दूँगी जिनकी मुझे ज़्यादा रेगुलर ज़रूरत नहीं पड़ती, क्योंकि ये आसानी होती है। वरना अगर आप वो वाले जार्स आगे रख देंगे ना तो उससे होता ये है कि फिर आपको दोबारा से सेटिंग जो है ना आपकी ख़राब हो जाती है। तो इसीलिए जिन जार्स की आपको, जिन इंग्रेडिएंट्स की आपको रेगुलर बेसिस पे या कभी कभी ज़रूरत पड़ती है तो उनको फ्रंट पे रखें। तो ये काम तो मेरा हो गया है। और यहाँ पे बास्केट में मैंने क्या किया है कि जिन चीज़ों की थोड़ी थोड़ी चीज़ें बची हुई हैं ना जो रैपर्स के अंदर है, वो मैंने इस बास्केट के अंदर इस तरह से सेट करके रख दी हैं। तो अब ये वाला जो कैबिनेट है, इसका जो ऊपर वाला पोर्शन है उसमें मैं बास्केट जो है वो सेट करके रखूँगी। ये बास्केट जो मैं अभी रख रही हूँ इसके अंदर मैंने सारी मेडिसिन और सिरप्स वगैरह रखे हुए हैं जो अक्सर हमारे काम आते हैं। तो वो एक ही जगह पे रखने चाहिए, वरना फिर आपको ढूंढने में प्रॉब्लम हो जाता है। दूसरा वाला जो बास्केट है वो भी मैं इसी तरह से सेट करके रख दूँगी, तो मेरा ये वाला पोर्शन भी सेट हो जाएगा। अब मुझे टेंशन की ज़रूरत नहीं है, मुझे सुकून आ गया लिटरली कि मेरा आधा किचन ऑलमोस्ट डन हो चुका है, सेटिंग हो गई है, चीज़ें चमक गई हैं। बस अब बाकी चीज़ों को मुझे ज़रा कुछ अपने किचन में एडिशन करना है, वो भी इंशाल्लाह ताला आने वाले दिनों में करूँगी। और उम्मीद करती हूँ कि अगर आपको मेरी वीडियो पसंद आई हो तो उसको प्लीज़ लाइक, कॉमेंट और सब्सक्राइब ज़रूर कर दीजिएगा। आपकी सपोर्ट रहेगी तो वो बहुत ज़रूरी है।